हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी झारखंड। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के सामने 2017 झारखंड और निरीक्षक दारोगा में पूछे गए प्रश्नों का एक सेट लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी झारखंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के सेट पर। ये हमारा सेट नंबर 13 है। इससे पहले हमारे 12 सेट आ चुके हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख लीजिए। तो आज का सवाल पर चलते हैं और हमारा पहला सवाल है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निम्नलिखित में से किस कंपनी में काम किया है? और हमारे ऑप्शन है हिंदुस्तान मोटर्स, आईटीसी, हिंडाल्को या टाटा स्टील। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 टाटा स्टील। फ्रेंड्स, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने टाटा स्टील कंपनी में काम किया था और श्री रघुवर दास जी सन 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। ये झारखंड में पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। तथा बात हुई है टाटा स्टील की, तो टाटा स्टील की स्थापना श्री जमशेदजी टाटा के द्वारा सन 1907 में किया गया था। कहाँ? जमशेदपुर में किया गया था। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के तट पर किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने ब्लॉक हैं? पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने ब्लॉक हैं? हमारा ऑप्शन है 11 ब्लॉक, 12 ब्लॉक, 7 ब्लॉक या 5 ब्लॉक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 11 ब्लॉक। पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 11 ब्लॉक हैं। बात हुई है पूर्वी सिंहभूम जिले की, तो पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 2 अनुमंडल हैं, ढालभूम और घाटशिला। तथा पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय जमशेदपुर में है, जिसे भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। तथा पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना वर्ष 1981 को किया गया था और इसका क्षेत्रफल 3562 वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड का राजकीय जानवर कौन सा है? हमारे ऑप्शन है हाथी, गाय, शेर या भालू। और इसका सही उत्तर है हाथी। झारखंड का राजकीय जानवर कौन सा है फ्रेंड्स? हाथी। और हाथी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या है? एलिफस मैक्सिमस। तथा हाथी सबसे ज़्यादा हाथी कर्नाटक राज्य में पाया जाता है भारत में। तथा 2001 को भारत सरकार ने सिंहभूम जिला को देश का प्रथम एलिफेंट रिजर्व घोषित किया था। और पूर्वी सिंहभूम जिले में दालमा अभयारण्य जो है वो हाथी के लिए रिजर्व घोषित किया गया है। 2017 हाथी जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल 555 हाथी हैं। तथा सबसे ज़्यादा हाथी देश में कहाँ है? तो कर्नाटक में है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत लगभग डैश है? हमारे ऑप्शन है 12.1%, 10.2%, 22.4% या 38%। और इसका सही उत्तर है 12.1%। फ्रेंड्स, झारखंड में सिंचित कृषि भूमि कितना है? कुल कृषि भूमि का 12.1% सिंचित भूमि है। तथा झारखंड में सबसे अधिक जो सिंचाई होता है वो कुएं से होता है। कुएं से झारखंड की भूमि का लगभग 29.5% जो है कुएं से सिंचाई किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत में लोहे की खदानों में झारखंड कौन से स्थान पर है? हमारे ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे या 7वें। इसका सही उत्तर है पहले। दूसरे लोहे की खदानों में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो दूसरे स्थान पर है लोहा। लोहा जो है राज्य में लोएस्क के कितने हैं? 28 खाने हैं। तब पश्चिमी सिंहभूम जिला में सर्वाधिक लोहे की खानें पाई जाती है। कुछ महत्वपूर्ण पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुछ महत्वपूर्ण लोहे की खानें चिड़िया, वनसिरिया बुरू, नोवामुंडी, गुआ, जामता या तथा बादाम पहाड़, ये सब क्या है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित लोहे की खदानें हैं। वर्तमान में जो लोहे के उत्पादन में झारखंड जो है चौथे नंबर पे है तथा पहले नंबर पे उड़ीसा है। और भंडारण में झारखंड तीसरे नंबर पे है तथा भंडारण में प्रथम नंबर पे कर्नाटक है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, लेटेस्ट डाटा है ये। उत्पादन में झारखंड का वर्तमान में जो रैंक है वो 4th नंबर पे है तथा भंडारण में 3rd नंबर पे है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के किस शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक है? किस शहर का, राज्य का या किस जिले का नहीं पूछा गया है यहाँ पर, किस शहर का भौगोलिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? हमारे ऑप्शन है धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़ या रांची। और इसका सही उत्तर है धनबाद। जो धनबाद शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है। तथा झारखंड में 10 लाख से अधिक आबादी के मात्र 3 शहर हैं, एक जमशेदपुर, धनबाद और रांची।
सबसे अधिक जो जनसंख्या शहरी जनसंख्या जो है वो जमशेदपुर की है, उसके बाद धनबाद और उसके बाद रांची। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं? हमारा ऑप्शन है 4, 5, 8 या 9। वेरी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड, तो इसको इनसे सभी को पता है। इसका सही उत्तर है 5। झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? 5 है। तथा राज्य निर्माण के समय झारखंड में कुल 4 प्रमंडल थे। राज्य निर्माण के बाद एक प्रमंडल कौन सा बना है? तो कोल्हान प्रमंडल। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल को काट करके कोल्हान प्रमंडल का निर्माण किया गया था। वर्तमान में 5 प्रमंडल है। पलामू प्रमंडल जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर है, संथाल परगना प्रमंडल जिसका मुख्यालय दुमका है, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल जिसका मुख्यालय हजारीबाग है, तथा दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल जिसका मुख्यालय रांची है, और नया प्रमंडल बना है कोल्हान प्रमंडल जिसका मुख्यालय चाईबासा है। राज्य निर्माण के बाद इसका निर्माण किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा 8वां नंबर सवाल है, देवघर से किस नदी का उद्गम होता है? हमारे ऑप्शन है अजय नदी, अमानत नदी, औरंगा नदी या बेटा रानी नदी। इसका सही उत्तर है अजय नदी। तो फ्रेंड्स एक्चुअली में जो अजय नदी है इसका उद्गम देवघर से नहीं होता है। इसका उद्गम जो होता है बिहार के मुंगेर जिले से होता है, तथा बिहार के मुंगेर जिले से प्रभावित होकर ये झारखंड में देवघर जिले में प्रवेश करती है। तथा जो अजय नदी है, अजय नदी की सहायक नदी है पथरो और जयंती, तथा बंगाल में अजय नदी जाकर भागीरथी नदी में जाकर मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नहीं और ऑप्शन 2 में फ्रेंड्स अमानत नदी है, तो अमानत नदी का जो सहायक नदी है वो उत्तरी कोयल नदी है। और ऑप्शन 3 में है औरंगा नदी। औरंगा नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। किसकी? उत्तरी कोयल की सहायक नदी। अमानत नदी और औरंगा नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदियां हैं। तथा औरंगा नदी का उद्गम लोहरदगा के किसको प्रखंड से है? ऑप्शन 4 में है बेतरानी नदी। तो बेतरानी नदी जो है, बेतरानी नदी कोल्हान और उड़ीसा के क्योंझर के बीच वो सीमा का निर्धारण करती है, बेतरनी नदी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, मैथन बांध किस नदी पर बना है? हमारे ऑप्शन है स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर या गंगा। और इसका सही उत्तर है बराकर नदी। फ्रेंड्स जो मैथन बांध है किस नदी पर है? वो दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर बनाया गया था। तथा जो मैथन बांध का निर्माण किया गया था, कब किया गया था? 1958 में बराकर नदी पर। तथा बराकर नदी का उद्गम स्थल छोटानागपुर पठार है। तथा बराकर नदी का जो उल्लेख मिलता है वो बौद्ध तथा जैन धार्मिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद होते हुए ये जाकर दामोदर नदी में मिल जाती है। चलो नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में देश कैबिनेट मंत्री थे। पूछा गया है कि झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री कौन थे? हमारे ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, सुदेश महतो या रामचंद्र केसरी। उसका सही उत्तर है फ्रेंड्स अर्जुन मुंडा। झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री कौन थे? तो श्री अर्जुन मुंडा जी थे। वर्तमान में श्री अर्जुन मुंडा जी खूंटी से लोकसभा सांसद हैं तथा भारत के जनजाति मंत्री भी हैं। तथा ये झारखंड के जो है 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। कुल इनका टर्म मिलाया जाए तो कुल मिला के 6 साल झारखंड में सबसे अधिक टर्म तक जो मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है वो श्री अर्जुन मुंडा जी के नाम है। ऑप्शन 2 में है मधु कोड़ा। तो मधु कोड़ा जी झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन 3 में सुदेश महतो। और सुदेश महतो जो है वो आरएसयू पार्टी से हैं और पहले मंत्रिमंडल में सुदेश महतो जी के पास पथ निर्माण विभाग का मंत्रालय इनके पास था। ऑप्शन 4 में है रामचंद्र केसरी। तो पहले मंत्रिमंडल में रामचंद्र केसरी जी जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री थे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला संथाल परगना संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? हमारे ऑप्शन है गढ़वा, देवघर, पाकुड़ तथा गोड्डा। फ्रेंड्स पूछा गया संथाल परगना के अंदर में कौन सा जिला नहीं आता है? तो संथाल परगना के अंदर कुल 7 जिले आते हैं। ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले साहेबगंज, फिर गोड्डा, फिर पाकुड़, फिर दुमका, फिर देवघर और उसके बाद जामताड़ा। तो कुल 6 जिले जो हैं वो संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो गढ़वा जिला है वो संथाल परगना के अंतर्गत नहीं आता है। गढ़वा जिला पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड जगवार सरकार द्वारा
निम्नलिखित में से किस शक्ति का नाम दिया गया है? हमारे ऑप्शन है विशेष विरोधी नम बल, विरोधी आतंकवादी बल, विरोधी आपराधिक बल, विरोधी सरकार बल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक विशेष विरोधी नम बल, स्पेशल एंटी माओइस्ट फोर्स। तो इसका गठन जो हुआ था, झारखंड चौकार का गठन 2008 को किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है झारखंड में कम से कम आबादी वाला जिला कौन सा है? किस जिले की आबादी सबसे कम है? हमारा ऑप्शन है खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा या गुमला। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो लोहरदगा। फ्रेंड्स, जो लोहरदगा जिले की जनसंख्या है वो सबसे कम है। कितनी है? लगभग 4,61,000 इसकी जनसंख्या है। तथा सबसे अधिक जनसंख्या झारखंड में रांची जिले की है। कितनी? 29,14,000 के लगभग है। और बात हुई झारखंड की जनसंख्या की, तो झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। याद रखिएगा फ्रेंड, 3,29,88,134 है। और जनसंख्या के मामले में झारखंड जो है वो भारत में 13वें नंबर पर आता है। तथा भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% जनसंख्या वो झारखंड में निवास करती है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित बॉलीवुड हस्तियों में से कौन जमशेदपुर में पैदा नहीं हुआ था? और हमारे ऑप्शन है इम्तियाज़ अली, प्रियंका चोपड़ा, इमरान जाहिद या आर माधवन। तो इम्तियाज़ अली जी झारखंड में पैदा हुए थे, प्रियंका चोपड़ा जी भी जो है झारखंड के जमशेदपुर में ही पैदा हुई थी, आर माधवन भी जमशेदपुर में पैदा हुए थे। लेकिन इमरान जाहिद जो ऑप्शन 3 में है वो जमशेदपुर में पैदा नहीं हुए थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 इमरान जाहिद। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? हमारे ऑप्शन है एच महाराज उदित नारायण सिंह देव, एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, एच महाराजा सर राजेंद्र या नारायण सिंह देव। तो सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था फ्रेंड्स? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक एच राजा आदित्य प्रताप सिंह। ऑप्शन दो एच राजा आदित्य प्रताप सिंह सरायकेला रियासत के आखिरी शासक थे। बात हुई सरायकेला रियासत की, तो सरायकेला रियासत की स्थापना विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र ने किया था। तथा नो फ्रेंड्स, एक्चुअली सरायकेला रियासत की स्थापना कौन किए थे? तो विक्रम सिंह ने किए थे। सरायकेला रियासत की स्थापना विक्रम सिंह तथा खरसवा रियासत की स्थापना विक्रम सिंह के दूसरे पुत्र ने किए थे। और जो भारत के 560 देशी रियासत थे उनमें से बिहार और झारखंड के संयुक्त रूप से यही दो रियासतें जो थी सरायकेला और खरसवा, यही दो रियासत बिहार तथा झारखंड से थी भारत के कुल 560 देशी रियासतों में। और सरायकेला जो है, सरायकेला जिले की स्थापना राज्य निर्माण के बाद ये पहला जिला बना था राज्य निर्माण के बाद सरायकेला। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1 अप्रैल 2001 को। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है झारखंड के साहेबगंज जिले में कितने प्रभाग हैं? हमारे ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक 2। साहेबगंज जिले में कुल 2 अनुमंडल हैं, साहेबगंज और राजमहल। तथा साहेबगंज में 9 प्रखंड हैं। तथा साहेबगंज जिले की स्थापना वर्ष 1983 को किया गया था और इसका क्षेत्रफल 2062 वर्ग किलोमीटर है। ये साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है किताब स्वराज लूट गया किसने लिखी? हमारे ऑप्शन है बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह, बाबू राम नारायण सिंह या पंडित रघुनाथ मुर्मू। और इसका सही उत्तर है राम नारायण सिंह, बाबू राम नारायण सिंह। स्वराज लूट गया किसकी पुस्तक है? तो बाबू राम नारायण सिंह की पुस्तक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है राज्य द्वारा दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? हमारे ऑप्शन है पद्मश्री, भारत रत्न पुरस्कार, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार या लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इसका सही उत्तर होगा झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार। झारखंड सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो झारखंड रत्न पुरस्कार। और झारखंड रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वो 2007 में किया गया था। 2007 में किया गया था और ये लोक सेवा समिति द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, खेल, सामाजिक कल्याण आदि क्षेत्रों में दिया जाता है ये झारखंड रत्न पुरस्कार। इसकी स्थापना 2007 में किया गया था और 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया था झारखंड रत्न पुरस्कार। 2021 में
अभी हाल ही में 2021 में 15 लोगों को झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार दिया गया है। उनमें से शिबू सोरेन जी हैं और मुकुंद नायक जी को भी दिया गया है झारखंड रत्न पुरस्कार 2021 में। और 2020 में जो दिया गया था, किन्हें दिया गया था, तो रांची की फरजाना खान को दिया गया था। ये लॉन बॉल खिलाड़ी थी, लॉन बॉल खिलाड़ी हैं रांची की फरजाना खान। तथा डॉक्टर मयंक मुरारी को भी दिया गया था 2020 में। 2020 में रांची के फरजाना खान तथा डॉक्टर मयंक मुरारी, और 2021 में 15 लोगों को दिया गया है। शिबू सोरेन भी उनमें से हैं तथा मुकुंद नायक भी हैं उनमें से। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, ईशान किशन निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है, एक फिल्म निर्माता, हॉकी टीम कप्तान, उद्योगपति, अंडर-19 के तहत क्रिकेट टीम के कप्तान। इसका सही उत्तर है अंडर-19 के तहत क्रिकेट टीम के कप्तान। ईशान किशन अंडर-19 की क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं, 2016 में रह चुके हैं। और वर्तमान में ये मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल टीम में है। किस टीम से? मुंबई इंडियंस में। तथा इन्होंने हाल ही में, ये कल ही की बात है, जो श्रीलंका के साथ इनका डेब्यू मैच हुआ था 2021 में जुलाई में, डेब्यू में श्रीलंका के खिलाफ जो किए थे ईशान किशन जी, अपने डेब्यू मैच में फर्स्ट मैच के फर्स्ट बॉल में छक्का मारने वाले खिलाड़ी थे। फर्स्ट मैच के फर्स्ट बॉल पर छक्का मारने वाले खिलाड़ी। ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये झारखंड के लिए। फर्स्ट अपना डेब्यू मैच के फर्स्ट बॉल में छक्का मारे हैं ईशान किशन जी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर शैली की कला को किस प्रसिद्ध कलाकार से प्रोत्साहित किया गया है? और ऑप्शन है, हरेन ठाकुर, मुकुंद नायक, ललित मोहन राय, सुधींद्र नारायण सिंहदेव। इसका सही उत्तर है हरेन ठाकुर। हरेन ठाकुर को छोटा नागपुर चित्रांकन शैली में निपुणता प्राप्त है। और ललित मोहन राय जी है, वो चित्रकारी से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड 2017-18 का आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? हमारा ऑप्शन है 7, 6, 5 या 8। और इसका सही उत्तर है 7 जिला। ये उस समय का फ्रेंड करंट अफेयर का सवाल था, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है अभी के लिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा स्वाधार गृह कार्यक्रम के बारे में सत्य नहीं है? हमारे ऑप्शन है, भोजन, कपड़े और देखरेख प्रदान करना, संकटग्रस्त महिलाओं को, हमारे ऑप्शन है संकटग्रस्त महिलाओं को भोजन, कपड़े और देखरेख प्रदान करना। ऑप्शन 2 में है, उन्हें विशिष्ट नैदानिक कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना जिससे वो परिवार और समाज में समायोजित होने के लिए कदम उठा सके। ऑप्शन 3 में है, कार्यक्रम में नामांकन के 7 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करना। ऑप्शन 4 में है, संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास में समन्वयन करना। और इसका सही उत्तर होगा, कार्यक्रम में नामांकन के 7 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करना। ये स्वाधार गृह कार्यक्रम योजना के बारे में है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स को पहले डेस के नाम से जाना जाता था। और हमारा ऑप्शन है, केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय रबर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स को पहले केंद्रीय लैक अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था। और तथा इसकी स्थापना वर्ष 1925 को रांची के नामकुम जिले में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, XLRI को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? हमारे ऑप्शन है 1949, 1945, 1955 तथा 1975। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, 1949। XLRI जो जमशेदपुर में स्थित है, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1949 1949 को की गई थी। XLRI की स्थापना 1949 को किया गया था। तथा XLRI के फुल फॉर्म क्या है? जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तथा इसकी स्थापना सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा किया गया था। ये भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। 2020 के रैंकिंग में ओवरऑल जो मैनेजमेंट स्कूल है, मैनेजमेंट कॉलेज में इन्हें XLRI को 9वां रैंक मिला था। कितना रैंक? 9th रैंक में थे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव 2014 में टेस्ट सीटें जीती थी।
हमारे ऑप्शन है 2, 12, 14 या 4। इसका सही उत्तर है 2। ये फ्रेंड 2014 के लोकसभा चुनाव के बारे में पूछा गया था। अभी अगर सवाल पूछा जाएगा तो 2014 का नहीं पूछा जाएगा, ये 2019 लोकसभा चुनाव के बारे में पूछा जाएगा। तो 2000 अगर पूछा जाएगा सवाल 2019 लोकसभा चुनाव में जो सीटें जीती थी, तो किसने जीती थी सबसे ज़्यादा सीटें? तो 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने 11 सीटें, आजसू ने 1 सीट, जेएमएम 1 सीट तथा कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। तथा झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। उनमें से अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीटें आरक्षित हैं, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट आरक्षित है तथा सामान्य वर्ग के लिए 8 सीटें। तथा झारखंड में जो राज्यसभा सीटें हैं वो कितनी हैं? वो 6 हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सीएनटी एक्ट में अध्यायों की कुल संख्या डैश है? हमारे ऑप्शन है 19, 271, 24 या 6। सीएनटी एक्ट में कुल कितने अध्याय थे? तो सीएनटी एक्ट में कुल 19 अध्याय हैं। सीएनटी एक्ट की स्थापना 11 नवंबर सन 1908 को किया गया था। 11 नवंबर 1908 को। इसमें 19 अध्याय, 271 धाराएं तथा 2 अनुसूची हैं। 2 अनुसूची तथा सीएनटी एक्ट जो है वो झारखंड के 4 प्रमंडल में लागू है। संथाल परगना जो प्रमंडल है उसे छोड़कर बाकी 4 प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल हो गया, पलामू प्रमंडल हो गया, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हो गया, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल हो गया, ये चारों प्रमंडल में सीएनटी एक्ट का कानून लागू है। तथा सीएनटी एक्ट को बिरसा आंदोलन की परिणति माना जाता है। और सीएनटी एक्ट जो 1908 को लागू किया गया था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम देश में बनाया गया था? बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन अधिनियम देश में बनाया गया था। हमारे ऑप्शन है 1969, 1971, 1974 या 1985। और इसका सही उत्तर है बस 1969 को। बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन अधिनियम 1969 को बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद कब अस्तित्व में आया? हमारे ऑप्शन है 9 दिसंबर वर्ष 1926, 9 दिसंबर 1907, 19 दिसंबर 1926 या 19 दिसंबर वर्ष 1907। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, 9 दिसंबर 1926। भारतीय खनिज विद्यापीठ ISM, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इसकी स्थापना वर्ष 9 दिसंबर वर्ष 1926 को किया गया था। उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन थे। तथा ISM की स्थापना मैकफर्सन समिति जो 1920 में स्थापित की गई थी के आधार के रिपोर्ट पर आधारित है। तथा ISM को वर्ष 1967 में 1967 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। 2016 में इसे IIT का दर्जा दिया गया तथा 2020 जो रैंकिंग ओवरऑल इंडिया की रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज़ की, उनमें ओवरऑल ISM का 22वां रैंक है। कितना है? 22वां रैंक है। तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में इसका 12वां रैंक है 2020 के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, NE होरो देश से संबंधित थे? हमारे ऑप्शन है झारखंड पार्टी, बिरसा मुंडा आंदोलन, साइमन कमीशन या झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसका सही उत्तर है झारखंड पार्टी। NE होरो किससे संबंधित है? तो झारखंड पार्टी से संबंधित है। बात हुई झारखंड पार्टी की, तो झारखंड पार्टी की स्थापना वर्ष 1950 को किया गया था तथा 1963 में झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। 1949 में आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी किया गया तथा इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जयपाल सिंह थे। कौन थे? जयपाल सिंह। ऑप्शन 2 में बिरसा मुंडा आंदोलन, तो बिरसा मुंडा आंदोलन वर्ष 1899 से 1900 के बीच किया गया था। 1899 से 1900। और JMM पार्टी ऑप्शन 4 में है। JMM पार्टी की जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसकी स्थापना वर्ष 1973 को किया गया था। और साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही हैं? हमारा ऑप्शन है भुवनेश्वर, कालाहांडी, राजगिरी या रायरंगपुर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, रायरंगपुर। जो झारखंड के राज्यपाल पहली महिला राज्यपाल श्री द्रौपदी मुर्मू जी थी, वो कहाँ से? ओडिशा के रायरंगपुर से विधायक रह चुकी हैं। मयूरभंज, जो कि मयूरभंज जिले है, और इस ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर से विधायक थी श्री द्रौपदी मुर्मू। और इनका कार्यकाल 18 मई 2015 से जुलाई 2021 तक झारखंड में राज्यपाल के रूप में था। ये झारखंड के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल के रूप में कार्य करने वाली राज्यपाल थी। और वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो श्री रमेश बैस हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारा
आखिरी सवाल, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।